हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर आनुवंशिकी या जेनेटिक्स से, जिसका बुक में नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर नीट और 12th बोर्ड दोनों ही के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से। तो सबसे पहली डेफिनेशन है आनुवंशिकी, यानी कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स खुद ही क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का मतलब होता है हेरेडिटी और विभिन्नताओं का मतलब है वेरिएशन। और यहाँ पे एक बात और आती है, कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि जेनेटिक्स के फादर यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आनुवंशिकी की डेफिनेशन से हमें दो नए शब्द मिलते हैं, वंशागति और विभिन्नताएं। तो वंशागति या हेरिडिटी क्या होती है? तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो लक्षण पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही वंशागति कहलाता है। और विभिन्नताओं का मतलब है बच्चों में पेरेंट्स से जो भी विभिन्नताएं आएंगी उन्हीं को विविधताएं कहा जाता है। तो अगली अपनी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अब डीएनए से दो डेफिनेशन और बनती है, जीन या गुणसूत्र। तो जीन क्या है? जीन है डीएनए का वह छोटा रूप है जो स्वयं को हर जगह पे अभिव्यक्त करेगा, यानी कि डीएनए का सबसे छोटा खंड है जो खुद को रिप्रेजेंट करता है और अपना लक्षण प्ररूप यानी कि फिनोटाइप देगा। और गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र होता है डीएनए का एक बड़ा भाग या बड़ा खंड जो प्रोटीन की हेल्प से संघनित अवस्था में पाया जाता है। नाउ अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है एलील। एलील या युग्म विकल्पी क्या है? देखिए ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पक्का बनता है बोर्ड एग्जाम में। एलील की डेफिनेशन क्या है? एक ही जीन के कई आणविक रूप होते हैं, उन्हीं को एलील कहा जाता है। यानी कि एक ही जीन के कई मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन, उन्हीं को क्या कहते हैं? एलील। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि लंबाई। अगर हम लंबाई ले स्टेम यानी तने की, तो उसके दो एलील होते हैं, लंबा और बौना। और अगर हम एग्जाम्पल लें अपने ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप की, तो उसके 3 एलील होते हैं, ए, बी और आई एलील। एलील 2 टाइप्स के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो वह एलील जो स्वयं को अभिव्यक्त करेगा और अपना लक्षण प्ररूप करेगा या हर जगह खुद को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को कहते हैं प्रभावी एलील। अप्रभावी एलील क्या होता है कि जो प्रभावी एलील की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता, यानी कि जब तक प्रभावी एलील है तब तक अप्रभावी एलील खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और अप्रभावी एलील के बारे में एक चीज़ और हमें याद रखनी है, यह केवल समयुग्मजी या होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को अभिव्यक्त करता है और इसे हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अब वर्ड आया हमारे पास में समयुग्मजी या विषमयुग्मजी। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी भी एलील के ही टाइप्स हैं। एलील अगर समान प्रकार के हैं, तो अगर सेम टाइप्स के एलील हैं तो उनको बोलेंगे हम समयुग्मजी या होमोजाइगस एलील्स। और अगर असमान प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार के एलील हैं तो उनको बोलेंगे हम विषमयुग्मजी एलील। नाउ नेक्स्ट दो बड़ी अच्छी हेडिंग है, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप क्या है कि किसी भी जीव को विश्लेषित करने वाले, कि देखकर पता चलने वाले मापदंड, यानी कि उनकी लंबाई है, उनका आमाप है, उनका आकार है, उनका रंग है, ये सब उसके होते हैं लक्षण प्ररूप। और जीन प्ररूप क्या है कि किसी भी जीव के जीनों का या एलीलों का जो संगठन होता है, यानी कि ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स और जीन्स, दैट्स कॉल्ड जीनोटाइप। और जीन प्ररूप को हमेशा समयुग्मजी या शुद्ध या विषमयुग्मजी या अशुद्ध से लिखा जाता है। एक अच्छी हेडिंग है जो अक्सर बोर्ड में पूछी गई है, परीक्षार्थ संकरण, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि क्या करें कि हमें जो अज्ञात संतति मिलती है उसका क्रॉस करवा देना है उसके ही रिसेसिव पेरेंट यानी कि अप्रभावी जनक के साथ।